वाराणसी के अस्सी घाट पर मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सुबह के 9 बजे का ये नजारा और आप देखेंगे कि बनारस के इस घाट पर दूर दूर से लोग आकर कोई डुबकी लगाता हुआ नजर आ रहा है तो कोई नाव की सवारी और बोट की सवारी करके यहाँ का लुत्फ उठा रहा है। मंदिरों का ये पूरा का पूरा शहर लेकिन ज्ञानवापी विवाद की वजह से आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है। ज्ञानवापी का क्या होगा? वहां पर नमाज होगी या फिर पूजा अर्चना की जाएगी? वहां पर मंदिर बनाया जाएगा या फिर मस्जिद का स्वरूप बरकरार रहेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में इस वक्त ज्ञानवापी को लेकर खड़े हो रहे हैं। अदालत को पूरे मामले में फैसला करना है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें अदालत के इस आदेश ने कि जो शिवलिंग मिला है हिंदू पक्ष जिसका दावा कर रहा है उसको भी सुरक्षित रखा जाए, तो दूसरी तरफ नमाज भी वहां पर अदा की जाएगी। इन सब के बीच लोगों के जहन में ये सवाल है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद का मामला जब भी सामने आता है तो अदालती फैसले आने में सालों लग जाते हैं। ऐसा ही अयोध्या के राम मंदिर मामले में हम सब ने देखा। अब ऐसे में सवाल यह है कि ज्ञानवापी मामले में भी क्या मामला इतना ही लंबा खींचेगा या माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में स्पीडी ट्रायल करके जल्द से जल्द कोई फैसला देश की अदालत की ओर से दिया जाएगा। तमाम सवालों को ढूंढती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिसके जरिए आप जानेंगे कि ज्ञानवापी विवाद मौजूदा वक्त में इतना महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के लिए क्यों है। काशी में क्या होगा? क्या ये अगले 8 हफ्ते में तय हो जाएगा? ज्ञानवापी मस्जिद में दावों के मुताबिक मिले शिवलिंग का फैसला अब कौन करेगा? आगे अब ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का क्या होगा? ज्ञानवापी मस्जिद में कमल, शेषनाग, त्रिशूल बताने वाली सर्वे रिपोर्ट का क्या होगा? ज्ञानवापी मस्जिद में क्या आगे पूजा होगी? या अब तक जैसे नमाज पढ़ी जाती रही वैसे ही ज्ञानवापी में पढ़ी जाती रहेगी? जैसे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली शुक्रवार की सुनवाई से ठीक पहले जुमे की नमाज के लिए सैकड़ों नमाजी पहुंचते हैं। घर से लोग वजू करके आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। आप लोग घर से वजू करके आ रहे हैं? जी। बस आप लोग को नमाज पढ़ना? जी जी। अच्छा भाई साहब, आपका भी यही है, मतलब वजू करके आप आ रहे हैं? जी यस। वजू की जगह से ही तो दावा हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला। दावा एक तरफ शिवलिंग का हुआ, दूसरी तरफ से फव्वारा बताने का। विवाद वाराणसी की सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वापस वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया गया। सवाल ये है कि अब जल्द साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, शिवलिंग है या फाउंटेन। चीज कहे कि आम है कि केला है, तो आम अलग होता है, केला अलग होता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे और जो भी मिला है उसको प्रकट करे, उसको सामने लावे और सामने लाकर विशेषज्ञों के माध्यम से उसको तय कर दे कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत दिनों तक सस्पेंस में रखना ठीक नहीं है कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। आधे लोग फाउंटेन के हैं, आधे लोग शिवलिंग के हैं और पता कुछ न चले। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के प्रमुख नागेंद्र पांडे बहुत अहम बात कहते हैं। वजह ये, विवाद जितना लंबा चलेगा सामाजिक राजनीतिक तनाव उतना लंबा, भरोसा कमजोर होगा। जैसे एक ये बयान सुने। भाई जवाब देने का कोई फायदा नहीं, ये समझ इसकी लाठी उसी की भैंस है। मामला अदालत में है तो फिर यह विश्वास क्यों? जरूरी है कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का फैसला जल्द हो, जो अब जिला अदालत वाराणसी की करेगी। क्या होगा, कैसे होगा, ये तभी आप समझ पाएंगे जब ये जानेंगे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जिसके ऑर्डर से हिंदू पक्ष खुश है। हम बहुत संतुष्ट हैं, वी आर वेरी हैप्पी विद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है और अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। हम बहुत संतुष्ट हैं, वी आर वेरी हैप्पी। हिंदू पक्ष के वकील और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के प्रमुख की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का मतलब, क्या ज्ञानवापी मस्जिद पर दूसरे पक्ष के लिए गम है? कोई भी विचार आप तुरंत ना बनाएं, इसलिए जरूरी है अदालत के आदेश को सवाल और जवाब से समझें। जैसे पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में क्या कहा?
जवाब यह है कि अब इस विवाद की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत करेगी। जिला जज के पास 25 साल का अनुभव है, वही सभी पक्षों के हित को सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये मामला इतना सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से सुनवाई का आग्रह किया है और उनको निर्देशित भी किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसकी सुनवाई करे, ताकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर और जितने भी रिपोर्ट्स और जितने भी एप्लीकेशन है सबों की सुनवाई माननीय डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे वाराणसी। याद करिए, जो गुरुवार को 2 सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की अदालत में पेश की गई, जिसमें दावा हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर डमरू, कमल, शेषनाग की आकृति के अवशेष, त्रिशूल समेत शिवलिंग दिखा। सवाल अब ये हो जाता है कि अब तक पेश सर्वे रिपोर्ट का क्या होगा? क्या आगे और सर्वे ज्ञानवापी परिसर में हो पाएगा? जवाब है कि आगे भी सर्वे की जो मांग हुई है, फैसला वाराणसी की जिला अदालत लेगी। जो सर्वे पहले हो चुका है वो आगे की सुनवाई में शामिल रहेगा। एक्सटेंशन ऑफ सर्वे अभी हमने जो मांगा था वो कोर्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे। अभी सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है हम उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, ये एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर देखें। साथ में ये भी कह दिया गया है कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट इंटैक्ट रहेगी। पहले तो सीपीसी के ऑर्डर 7 और नियम 11 के तहत सुनवाई होगी, लेकिन जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट उसे खारिज नहीं किया जा सकता, वो किसी भी समय एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। यानी जो सर्वे रिपोर्ट सिविल कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हुई वो आगे जिला अदालत की सुनवाई में शामिल है। लेकिन अब इस दावे वाले शिवलिंग और वजूखाने की जगह पर किसका फैसला चलेगा? सवाल नंबर 3 इसीलिए ये है कि जब मामला जिला अदालत के पास आ गया तो फिर शिवलिंग के दावे वाली जगह कैसे सुरक्षित रहेगी और वजू को लेकर क्या निर्देश है? जवाब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के आदेश को जारी रखा है। यानी शिवलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित रहेगी, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, वजू के लिए वैकल्पिक इंतजाम प्रशासन कराएगा। ये आदेश अगले 8 हफ्ते तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो 17/5 को का जो हमारा अंतरिम आदेश था वो अंतरिम आदेश अगले तारीख तक लागू रहेगा। जो 17/5 का आदेश था, जिस एरिया में मुस्लिम पक्ष वुजू करते थे, जहां शिवलिंग मिला, उस एरिया को 17/5 को ही प्रोटेक्ट कर दिया गया था। वो प्रोटेक्शन आगे चलता रहेगा। वहां पर जो वुजू का जो प्रक्रिया है वो नहीं चलेगा और अल्टरनेट अरेंजमेंट जिला प्रशासन को कहा गया है कि आप उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करें, लेकिन जो एरिया सील कर दिया गया है वो एरिया सील ही रहेगा।